आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या का सार प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ब्रह्म में स्थित है और शाखाएं प्रकृति के गुणों से फैली हुई है। यह संसार माया का जाल है, जिससे मुक्त होने के लिए मनुष्य को अहंकार, आसक्ति और मोह का त्याग कर परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि पुरुषोत्तम वही है जो इस नश्वर संसार से परे है, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखता है और जो स्वयं ईश्वर है। वह कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा उनका ही अंश है, लेकिन वह माया के प्रभाव में पड़कर भटकता रहता है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचान सकता है और परमेश्वर तक पहुंच सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि संसार अस्थायी है और आत्मा अजर अमर है। भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, जो सबके मूल कारण है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग आत्मा और परमात्मा के गुण रहस्य को समझाने वाला अध्याय है, जो भक्तों को भगवान की ओर प्रेरित करता है और उन्हें सांसारिक मोह से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का एक सामान्य इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि यह संसार माया का जाल है, जहां हम आसक्ति, मोह और अहंकार में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे उल्टे पीपल के वृक्ष से तुलना इसीलिए की, जिससे यह सीख मिलती है कि जब तक हम इसकी जड़ों मतलब मोह और वासनाओं को नहीं काटेंगे, तब तक हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार नश्वर है, इसीलिए भौतिक चीजों से अधिक हमें आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर जीव में उनका अंश है, इसलिए हमें सत्कर्म, ईमानदारी और सेवा को अपनाकर जीवन जीना चाहिए। हमें अक्सर अहंकार और पहचान में उलझे रहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करें। यह अध्याय हमें यह भी प्रेरणा देता है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से हमें परम सत्य को जान सकते हैं और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में भटकाव से बचने के लिए हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन रहना चाहिए। भगवद गीता का 15वां अध्याय हर इंसान को यह प्रेरणा देता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है, जिसे इस संसार के मोह से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह अध्याय जीवन का एक गहरा रहस्य खोलता है और हमें यह सिखाता है कि सफल जीवन केवल धन, पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और प्रेम से मिलता है। भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यह संसार एक माया का जाल है। यहाँ हम भौतिक सुखों और अहंकार में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति आत्मज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से ही संभव है। हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ना चाहिए। सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ भगवद गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो,
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाते रहे। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाने में प्रेरित करता है। आपका जो इन्फो हब चैनल आपका हमेशा स्वागत करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।